गुल्ली बुल्ली और शॉन रात के 11:30 बजे चलते चलते अपने घर जा रहे थे। तभी शॉन बोलता है, गुल्ली आज तो मैंने सबके छक्के छुड़ा दिए थे मैच में। तभी ये सुन के बुल्ली हंसते हुए बोलता है, शॉन हम लोग फुटबॉल खेलने गए थे, क्रिकेट नहीं जहाँ पे तुम छक्के मारोगे। तीनों मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें मांस काटने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें दिखता है कि उनके घर के सामने सूअर बेचने का दुकान खुला है। इस दुकान का मालिक मिस्टर मीट है, जो सड़े गले हुए सूअर का मांस बेच रहा था। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखते हैं कि मिस्टर मीट बहुत सफाई से सूअर का मांस काट रहा था। तभी शॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाके मिस्टर मीट को बोलता है, ओए मोटे आदमी, हमारे घर के पास दुकान खोलने को तुझे किसने बोला? ऊपर से इतना बदबू आ रहा है तेरी दुकान से। 1 घंटे में ये दुकान बंद चाहिए, वरना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? जल्दी यहाँ से निकल। गुल्ली बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट पे हंस के आगे चले जाते हैं और धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाते हैं। घर आकर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर के गार्डन के चेयर पर बैठकर पेप्सी पीने लगते हैं। तभी गुल्ली चिंता से बोलता है, शॉन तुम उस मीट शॉप वाले आदमी को मोटा बोला और काफ़ी धमकी भी दी। अगर वो गुस्सा होकर कुछ कर गया तो तुम क्या करोगे? बुल्ली भी बोलता है, हाँ शॉन, गुल्ली सही बोल रहा है, मुझे तो वो आदमी काफ़ी खतरनाक लग रहा था। शॉन ने गर्दन हिलाकर कहा, अरे छोड़ो यार, मैं किसी से नहीं डरता और रामू काका को भी बुला लिया है मैंने, रात को हम सब मिलकर नेटफ्लिक्स देखेंगे। इतना बोल ही रहे थे तभी तीनों को दिखता है एक बड़ा सा ट्रक रोड से गुजर रहा था और उस ट्रक को मिस्टर मीट चला रहा था। मिस्टर मीट जैसे इन तीनों के घर के पास से निकलता है, वो तीनों को अजीब और काफ़ी डरावनी नज़र से देखते हुए आगे बढ़ जाता है। गुल्ली का दिल धक धक करने लगता है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये मिस्टर मीट कोई सही आदमी नहीं लग रहा, गुल्ली ने बोला। तभी अचानक रामू काका भागते हुए आते और रोते रोते बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली शॉन, उस ट्रक वाले मोटे आदमी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। वो ट्रक लेकर भाग गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसे बचाने होगा। ये सुनते ही तीनों तुरंत खड़े हो जाते और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर ट्रक का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां गाड़ी रोक के तीनों देखते हैं मिस्टर मीट रामू काका के बच्चे को घसीटकर एक पुराने अंधेरी घर के अंदर ले जा रहा था। तीनों एक दीवार के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट घर के अंदर जाकर दरवाजा को जोर से बंद कर देता है। शॉन गुस्से में आकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ, आज इस मोटे को मैं सबक सिखा कर ही आऊँगा। वो चुपके से आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से तेज बिजली कड़कती है और ये क्या, ये तो खूनी बाबा है और वो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है? तभी वो एक चुटकी में शॉन को भस्म कर देते हैं। ये दृश्य देखकर गुल्ली और बुल्ली की जान हलक में आ जाती है और वो तीनों उधर से भागकर अपनी गाड़ी छोड़कर उधर से निकल जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली रोते रोते बाबा के पास पहुंच जाते हैं। उनका रोना सुनकर बाबा अपना ध्यान से आंखें खोलते और उनके पास जाकर पूछते, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों इतनी रात को मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो और शॉन कहाँ पर है? ये सुनकर गुल्ली बोलता है, बाबा हम लोग के घर के वहाँ पर एक मिस्टर मीट नाम के मोटे आदमी ने अपना सूअर बेचने का दुकान खोला था। शॉन ने रात को नेटफ्लिक्स देखने के लिए रामू काका को बुलाया था। रामू काका अपने बच्चे के साथ हमारे घर आ रहे थे, लेकिन उस मोटे आदमी ने रामू काका के बच्चे को किडनैप कर लिया और हम जब उसे बचाने वहाँ गए तो बाबा वहाँ पे आप जैसा ही एक और बाबा, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही दरिंदा और काफी डरावना था, वो आकर वहाँ पे शॉन को भस्म कर देता है। ये सुनकर बाबा बोलते, वो कोई दरिंदा नहीं है, वो मेरा जुड़वा भाई है और वो खूनी बाबा है। उसके पास मेरी जादुई छड़ी चली गई होगी, इसलिए वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। तुम दोनों अभी शॉन को ऐसे ही नहीं वापस ला सकते, तुम दोनों को काफी ज्यादा मेहनत करके और ताकतवर बनने होगा। तो बाबा शुरू कर देते हैं गुल्ली और बुल्ली की ट्रेनिंग देना।